सुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। और भाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों, बड़भागी जी, हाथ ले लो। अच्छा मैं समझ गया। दिवाली मुबारक। बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक। अच्छा भी आने दो। ये अपने वर्करों को कल भाई दिवाली वाले दिन प्रसाद देंगे, एक एक डब्बा पकड़ लो और मेरे हाथों में थमा दो, ये कहते हुए दिवाली मुबारक। लो जी। और जो बच्चे एक एक डब्बा ले लो, वर्करों को कल प्रसाद देंगे बच्चे आपकी ओर से। दिवाली मुबारक। आज यार बच्चे मन में संकोच क्या, आप दिवाली हम जन्म से नहीं मां के पेट से मनाते चले आ रहे हैं। महाराज जी का पधारना और प्रजा का आपस से बाहर होकर के अंदर की खुशी को दीपक रूप में प्रकट करना अति सुंदर। हमारे यहां कहावत भी है, बहुत बड़ा गम हो जाए तेरा दीवा बुझ गया, और हमारी खुशी में होता है उसके दीपक जल पड़े। हमारे कहावत भी अपने देश में प्रचलित है। तो आइए, हम लोग कौन है? देखिए अब थोड़ी देर के लिए शांत। हम है कल्याणकामी, भगवान से अपना कल्याणकामी होता चाहने वाला, डिजायरर, और काम कल्याण का चाहने वाला। दुनिया वाले कौन है? काम कामी, अपनी कामना पूरी करके रहना चाहती हैं। उनको ये नहीं पता लगेगा, इतने फर्क है कि कामना पूरी होगी लेकिन कामना में से कामना निकल आती है। यदि ये ना होता इस दुनिया में स्वर्ग होता। सुनो जरा बात मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, कामना में से कामना न निकलती दुनिया में स्वर्ग होता। वाह! पर बाबा पीछे मत बोलो, कामना में कामना क्यों निकलती है? जो कामना पूरी हुई, हम कौन बने? उपभोक्ता, उसका प्रयोग करने वाले। जरा बात सुनो, उसको इस्तेमाल करने वाले। कोई भी कामना आपने पूरी की तो क्या करेंगे? उसको चेस्ट में या पेटी में थोड़ा रख देंगे, हम उसका प्रयोग करेंगे जरूर। प्रयोग करते करते क्या होगा? 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन के बाद तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति का मतलब और दिल करेगा। जैसे बड़ी जोर की भूख लगी हो तो माँ आपको 4 फुलके रखती है, अम्मा 2 फुलके और लो, माँ तो मेरी माँ है ना, 2 फुलके और दी। इतनी भूख? हाँ माँ मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। ये तृप्ति न होने के कारण से 2 फुलके लेते जा रहे हो। अब हमने कहा 1 फुलका और, मौलिका माँ जी मेरी तृप्ति होगी। हाथ भी जोड़ती हो, रोकते भी हो, अम्मा और जबरदस्त डालते नहीं, माँ झूठ बचेगी, तृप्ति हो गई। तृप्ति में जाने के बाद कोई कामना नहीं उठती, मन में शेरी हो जाती है, हम एंटायर सेटिस्फाइड हो जाते हैं। शब्द अंग्रेजी का लगाना पड़ेगा, एंटायर, जिसके बाद हमें उस चीज की जरूरत नहीं महसूस होती। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, संसार की चीजें भगवान ने क्या बनाई है? अधूरी बनाई है। क्यों? चेंजेबल है। ये सारे प्राणी पदार्थ क्या है? परिवर्तनशील। बिठा लो मेरे देवियों और इस स्थान को 4 चांद लगा दो। ये स्थान इसलिए होती है, बताती है तृप्ति कहां से? भगवान से। और जहान से जहान तृप्ति नहीं दे सकता, क्योंकि जहान चेंजेबल है, जहान परिवर्तनशील है। सुनो मेरी बात,
सुनो मेरे भगवान की बात, सुनो इस स्थान की बात, सुनो अपनी प्यारी प्यारी गीता की बात। लाभ तो तब है इस स्थान में आने का कि दो ही तत्व हैं, जहान भगवान। जहान क्या है? परिवर्तनशील, नाशवान। नाशवान का अर्थ क्या होता है बेटे? नाशवान का अर्थ बताने के लिए आप मुझे कैसे समझाएंगे? आपका बेटी, आपका बेटा पूछता है, पिताजी नाशवान का अर्थ क्या होता है? जो चीज ना रहे, नहीं, ये अर्थ नहीं होता। ये ठीक है, आप अपनी जगह ठीक फरमा रहे हैं। नाशवान का अर्थ क्या होता है? 10 साल के बच्चे को आपने बताना है, देखिए आम शब्द चलता और आप अर्थ भी जानते हैं, बता भी रही है लेकिन नहीं समझा पा रहा है। नाशवान किसे कहते हैं? नाशवान का मतलब, हो धीरे बोले ना, हो चुप चुप मन ही मन में बोल लो आप सुनो ध्यान से। मेरी जमीन मुझे फोन बताते, ये नहीं अर्थ जानते। नाशवान कहने के लिए महाराज जी ने दृष्टांत दे रखा है, व्यास जी ने। नाशवान आप समझने के लिए पहले ये समझो, धनवान कौन? देखिए उधर नाशवान, और ये शब्द क्या है? धनवान, जिसके पास बहुत धन हो। क्या गजब का दृष्टांत दिया अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति के परमपिता व्यास जी ने। पहले समझो धनवान कौन? जिसके पास बहुत, तो नाशवान जिसके पास नाश होने की सिवा कुछ भी ना हो। हाय हाय, वान का मतलब नाश, धनवान, धन के सिवा जिसके कोई धन 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 ही धन। इस तरह इस संसार का नाशवान, सिवाय नाश हो जाने के इसके पास कुछ भी नहीं। जब से ये कोई भी वस्तु या प्राणी पदार्थ प्रकट होता, उसी घड़ी से लेकर ये नष्ट होना शुरू हो जाता है। शपा, जिसके पास नाश होने के अतिरिक्त कुछ भी ना हो, कुछ यहां बोलेंगे नाशवान। ये दृष्टांत साथ रखना, तब समझ आएगी या किसी को समझा पाओगे। तो बेटी हम धनवान उसी को कहते हैं जिसके बाद बहुत धन हो, धन के सिवा कुछ भी ना हो। समझ गया? हाँ, इस तरह ये प्राणी पदार्थ नाशवान, इनमें नाश हो जाने के सिवा कुछ भी नहीं। और नाश का अर्थ क्या होता है? नाश संस्कृत शब्द है, नष्ट धातु से बना। क्या हो जाना? छिप जाना। हाय हाय, नष्टि नष्टा नशंति। नाश में छिप जाना। तो क्या चीज है? ये चीजें 5 तत्वों में छिप जाती। नाश का मतलब ये थोड़ा कि बिल्कुल नष्ट हो जाती है। दुनिया में कोई चीज नष्ट नहीं होती, बल्कि अपने तत्वों में समा जाती है। तत्वों में लोप हो जाना हो मेरे सजनों, हो मेरी कल्याणकारी देवी हो, तब 5 तत्वों में लोप हो जाना, उनमें डिसअपियर हो जाना, उनमें अंतर्धान हो जाना। अंतर्धान जी, उन्हीं में वापस चल जाना। हाँ, डीकंपोज हो जाना। 5 तत्वों में चीजें कंपोज हो रही हैं और फिर धीरे धीरे करके 5 तत्वों में डीकंपोज होने जा रही हैं। कंपोजिंग, डीकंपोजिंग 24 घंटे हो रही है। दुनिया में कोई चीज का भट्ठा नहीं बैठ रहा, बल्कि वापस जा रही है 5 तत्वों में। ऐसी बातें मन में रख लो ना, फिर मन में संसार में दिल नहीं लगेगा। तो क्यों? ये है ही नाशवान, ये तो जा रहा है 5 तत्वों में समाने के लिए बेताब हो रहा। बिल्कुल ठीक। बस जो मन बिखरा हुआ था इन प्राणी पदार्थों में, नाशवान में, अगर आपको सही वैराग आ गया, अगर आपको सही विवेक काम कर रहा है, तो वैराग हमेशा जवान रहेगा। समझ लो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, अगर आपको सही रूप में विवेक का पता लग गया है, विवेक बताता है इस जहान में 2 चीजें आपस में घी खिचड़ी की तरह कह लो या चावल और दाल की तरह मिली पड़ी हैं। ये चीजें आपस में, हाँ, जड़ और चेतन आपस में दाल और चावल की तरह मिली हुई, इसी को हम बोल रहे हैं खिचड़ी। 2 चीजें मिली होती है। तो चेतन जो इन चीजों को चला रहा है, जिसके निकल जाने के बाद सब ने कहना वो मर गया, वो मर गया। मरा तो वो आप भी है, चूंकि चेतन साथ है इसलिए हम हैरान होते, ये चीज मरा हुआ थोड़ा है, ये तो काम कर रहा है। लेकिन अगर बुद्धि से सोचिए, देखने में तो ये चलता नजर आता है, लेकिन बुद्धि से काम ले तो ये मरा हुआ है। दुनिया में चीजें आंखों से धोखा दे रही हैं, बुद्धि से असलियत की पहचान करवा रही हैं। सुनो सुनो, व्यास जी क्या कह गए? दुनिया में चीजें आंखों से धोखा देती हैं, लेकिन बुद्धि से असलियत की पहचान करवा देती।
बुद्धि में कौन बैठा है? बुद्धि में कौन बैठा है जो असली पहचान करवा देता है? विवेक। डर क्यों बोलते हो? बुद्धि में कौन सा बोल रहा है जी? विवेक। और जब वे विवेक की कदर करती हैं तो मन में वैराग बैठ जाता है। और शाबाश, आहा, हमारे कान में वैराग बैठ जाएगा। क्या मतलब? वैराग का मतलब ये थोड़ा जब मैं और आप जंगलों में चले जाएंगे, नहीं, ये भगवान नहीं कहते। वैराग का मतलब रहेंगे जहां भगवान ने रखा है, लेकिन इन जाने वाली चीजों के साथ हम आसक्त नहीं होंगे, हम इनके मोह में नहीं आएंगे। तो फिर मन केवल भगवान में लगेगा। हाँ, मैं कुर्बान। बेटे, विवेक को चूम लिया कर, विवेक से वैराग पैदा होता है। और वैराग से क्या होता है? हम रहते संसार में हैं, लेकिन प्राणी पदार्थों के बन के नहीं। जो प्राणी पदार्थों को चला रहा है इष्टदेव भगवान जी, वो जिनको चलाए जा रहे हैं। और जिस रूप में से उसकी सत्ता गई, बस उठाएंगे और फूंक आएंगे। जिस समय भी प्राणी पदार्थ में से वो निकल गया, छुट्टी। ध्यान देना, जरा आप न भूलना, विवेक नहीं हमारा कल्याण कर देना है। विवेक तब तक रहता है जब तक कि हम भगवान की जात में तली नहीं हो जाते। विवेक आखिर तक हमारा साथ निभाता है। इसलिए विवेक को बोलती है गुरु नाम गुरु। विवेक इज इक्वल टू बेटी गुरु नाम गुरु। गुरुओं का भी महागुरु, गुरुओं का भी महागुरु, गुरुओं का भी महागुरु, गुरु नाम गुरु, गुरुओं का भी महागुरु है ये विवेक। जब ये अंदर आता है तो हमें संसार के झूठे प्राणी पदार्थों से, संसार से नहीं भगाता, प्राणी पदार्थों से मन हटा देता है। तन तो रहता है, तन तो माँ जी के साथ, पिता के साथ सेवा करवाएगा, सेवा लेगा, रहेगा, लेकिन क्या होगा? यह बड़ा हो व्यासी का, वो क्या करेगा? कमल के पत्ते की तरह निराला बनकर रहेगा, कमल के फूल की तरह निराला बनकर रहेगा। कमल की डंठल है पानी के अंदर, नीचे कीचड़ है, और वो निकला कहां से? भिस है, भिस सब्जी बनाते हो आलू डाल करके, हाँ, जिसमें छेद ही छेद होती हैं, भिस। नीचे उसकी इतनी बड़ी भिस है, छेद छेद वाली, ऊपर से डंठल, ऊपर हरा पत्ता पानी के ऊपर पड़ा हुआ, उसमें से ओए होए कोई अनेक रंगा, बहुत शानदार आकर्षक गुलाब, आपका कमल का फूल, अष्टदल कमल फूल। अष्टदल क्या होता है जी? जिसकी 8 क्या हो? पंखुड़ियां, उसको अपने हिंदू धर्म में बोलते हैं अष्टदल कमल। बड़ा पवित्र माना जाता है, पूजा में बड़े काम आता है अष्टदल कमल, बिल्कुल निराला। कोई कमल को देख के कह सकता है ये नीचे कीचड़ है, और जो वो है भिस, वो कीचड़ में भरी पड़ी है। सारे उसके छेद जो होते हैं भिस के, आप भिस बोलते होंगे या कुछ और शब्द बोलते होंगे, वो कीचड़ में भरे होते हैं। जब सब्जी बनानी होती है, बाजार से ले आते, कितना पानी में बार बार धो धो के छेदों में से मिट्टी निकालनी पड़ती है, तब टुकड़े करके आलू मिला के और उसको तलना पड़ता है। हाय शाबाश, तब उसे तलना पड़ता है। जी जी जी। अगर उसका बहुत स्वाद लेना हो भिस का, तो भिस की जो लंबी डंठल है उसको धो लो, साफ कर लो। अच्छा, और आग में जैसे दादी टाइम था, अंगारे आग क्या उसके चूल्हे के अंदर ज्यादा रख लो। अच्छा, और जो भिस है उस पर आटा लगा दो, जो छेद है आटा लगा दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ऊपर नमक डाल दीजिएगा। अब उस चिंगारी के अंदर थोड़े छोटे अंगारे उसमें उसको डालो, हाँ, धीरे करके धीरे, और उसे यूं हिलाते रहो। थोड़ी देर बाद ये घड़ी देख के 10 मिनट तक हिलाते रहिए। उसके बाद जब टुकड़े कीजिए, मुझे डर है कि प्लेट समेत खा जाओगे। बहुत स्वादी बनता है, इतना स्वादी, हम कहते हैं ये कीचड़ में से निकला और इतना स्वादी। इसी तरह इंसान बहुत ही गंदा है शरीर, लेकिन जब भक्ति में मिल जाता है वो इंसान में बड़ा स्वादी लगता है। जब ये भक्ति में मिल जाए, भगवान के प्रेम में रंग जाए, वो इंसान में देवता प्रतीत होता। उस इंसान पर हम अपने आप को कुर्बान कर देना चाहते हैं। शाबाश। जैसे भिस पे खाने वाला कुर्बान हो जाता है, उसका रूप ही बदल जाता है और उसका स्वाद भी बदल जाता है, बशर्ते कि वो धीरे जो है अंगारे पर पकाया गया हो। इसे शकरकंदी का भी यही हाल है। अगर अंगारे के अंदर पकाई गई हो धीरे करके, ओए होए, शाबाश। लेकिन असलियत की पहचान हमें ये कमल का फूल करा देता है
कि असलियत तो कौन है, फूल जो बिल्कुल अलग थलग है। इस तरह आप जैसे नेक जीव जिनको ये पता लग गया कि इस सारे जहान में असलियत भगवान की है, असलियत भगवान की, भगवान कौन, इजिकल टू जिससे खुदाई हुई, ना भूलना नेक जीवो तर जाओगे। भगवान की परिभाषा इससे बढ़िया थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। भगवान इजिकल टू जिससे खुदाई हुई, और भगवान कहा है जो सारे जहां पे गए, वो सर्वव्यापी है, हर जाई है, लेकिन जहान की तरफ जिससे ये जहान प्रकट हुआ है वो भगवान, वो नारायण, वो इष्टदेव, और कोई परिभाषा भगवान की न करना। आजकल लोग अनुभवी नहीं है, गप्पा शप्पा मार के आपको बरगलाई जा रहे हैं, इनको भगवान का भी डर नहीं लगता। कल इन्हें जवाब देना पड़ेगा भगवान के सामने, जो जनता में गलत फहमी फैलाई जा रही है। बड़ा भारी पाप होता है असलियत न बताकर नकलियत में जनता को लगा देना। असलियत बतानी चाहिए जो गीता जी बता रही है। इसलिए हुजूर ने कहा है खिलाफ इसके जो कुछ है, जो बात गीता के साथ मेल ना खाए, टैली ना करे, वो अज्ञान है, उसको बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए। इंद्र जी भी उपदेश दे रही हो, ब्रह्मा जी भी उपदेश दे रहे हो, नहीं मानेंगे हम, समझे बेटे, नहीं मानेंगे हम। जो डिक्शनरी के साथ अर्थ नहीं निकलते हम नहीं मानेंगे, पहले नहीं मिलते डिक्शनरी के साथ हम नहीं मानेंगे। इसलिए गीता हमारा क्या है, धर्म कोश, वो होता है शब्द कोश, शब्द का उच्चारण, शब्द के स्पेलिंग, शब्द के अर्थ बताता है, और गीता में धर्म के बारे में समझा देती है। इसलिए गांधी जी ने इन्हें धर्म कोश कह के भारत पर बड़ा भारी उपकार कर दिया कि गीता धर्म कोश है। वो क्या होता है बेटी, देखो डिस्टिंग्विश करना, वो शब्द कोश जिसमें शब्दों के बारे में बताया गया, और ये क्या है जिसके विषय में धर्म के बारे में बताया गया, भारतीय धर्म, धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक समझा दिया गया। उसे हम गीता को बोलेंगे गीता इज इक्वल टू धर्म कोश, गीता इज इक्वल टू ये धर्म कोश, और भी कई मैं एक तरह बताऊंगा आपको। आज तो यही है कि गीता इज इक्वल टू धर्म कोश, गीता ये इल्म शही गए, रॉयल सीक्रेट और रॉयल नॉलेज, नव अध्याय गीता को मेरे भगवान ने कहा ये रॉयल सीक्रेट है और रॉयल नॉलेज, इल्म शही और राज शही, राज विद्या राजगुह्य, ये विद्याओं में शिरोमणि है और राजों में भी शिरोमणि। तो आइए हम अपने मौके की बात लें, मौके की तरफ आ जाए। जो हजूर फरमा रहे आपके श्रीमुख से, अब ये पता लग गया कि जड़ चेतन का दोनों का मिलाप चेतन चला रहा, शरीर में वही है। भगवान करे यदि आपका मन मेरे कहने पर, समझाने पर, गीता पढ़ने पर जड़ से हट गया, मन जहां भी लगेगा कुछ शक्ति देगा, है मन जहां भी लगेगा कुछ शक्ति देगा। कैसे, कोई मुझे बता सकता है? मन जहां भी लगेगा कुछ अपनी शक्ति देगा। लो जैसे ही आए कल दीपावली आ गई, हाँ मोमबत्तियां आप जलाएंगे तो मोमबत्ती खड़ी है, पर खड़ी नहीं है अपना कुछ दे के खड़ी है, अपना अंदर का जो सिट्ठा है वो पहले हमने गर्म किया, मोमबत्ती जली और उसका सिट्ठा हमने यूं उल्टाया, वो सिट्ठा गिरा, उसके ऊपर हमने मोमबत्ती खड़ी कर दी। जैसे मोमबत्ती अपने अंदर की प्रॉपर्टी जायदाद दे करके खड़ी होती है, अपना ही सिट्ठा पानी की तरह वो गिरेगा, बूंदे गिरेगी 3-4, उसको मोमबत्ती खड़ी कर देते हम, फिर गिरती नहीं है। इस तरह याद रखना मेरे सजनों, मेरी ओर देखो जरा, मेरी ओर देखो बेटे, इस तरह जहां भी मन लगाएंगे अपनी कोई शक्ति का सिट्ठा दे के जमेगा। कोई 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 बिना अपनी शक्ति दिए मन जम नहीं सकता। जैसे मोमबत्ती बिना अपने सिट्ठा मोम दिए मोम बनो, बिना अपना मोम दिए नहीं जमेगी। वो किसके आधार पर खड़ी है? हमें डंडे थोड़े रखे हैं, उसी के मोम के ऊपर हमने खड़ा कर दिया। मोम देने इससे मन कहीं नहीं जमेगा, अपनी शक्ति दे के जमेगा। और जिसको ये बात समझ आएगी शक्ति हट जाएगी। आहा आहा, फायदा में से समझ लो, फायदा उठा लो। ऐसे स्थानों का लाभ यही होता है, किसी अनुभवी का अनुभव। और ये तो मेरा अनुभव तो है ही, पर सारी असल बात तो भगवान की, भगवान से ज्ञान लेकर के हमने अनुभव किया और आपको बता दिया। असल तो बैकग्राउंड में तो भगवान जी है कि जब भी हम मन लगाएंगे कोई ना कोई ताकत मन की देंगे, लेकिन बेवकूफी से लगा लिया मन। बेवकूफी को शास्त्रीय शब्दों में क्या बोलेंगे? अज्ञानता। शाबाश,
अज्ञानता के कारण से मन जमता है। अब भगवान का ज्ञान मिल रहा है, अगर सही ज्ञान मिल रहा है मेरी सजों में देवी हो तो मन हट जाएगा। क्या होगा मन का हाल? सुकेरे वो हर शायद से हर शायद का मतलब होता है बेटी हो मेरे सजों मेरे भाइयों, हर शायद जहां ये फंसा हुआ है, जहां ये उलझा हुआ है वहां से हट जाएगा, क्योंकि असलियत का पता लग गया। तो मन की सारी शक्ति यहां तहां वहां बिखरी हुई थी, हट जाएगी। बड़ा गौर से सुनना, मेरे गुरु का बड़ा भला जी ने मुझे ये बता के मेरे भगवान जी ने ठहरा दिया, मन चारों ओर से हट जाएगा। कोई असलियत तो वो है, जब चारों ओर से हटेगा मुझे आपके एक एक की सार की कसम, मन समाधि में बैठ जाएगा। बाबा बाबा बाबा, मन आपका समाधि डीप मेडिटेशन में चला जाएगा। अब क्यों नहीं लगती बिखरा हुआ मन? आपने सही रूप में जान तो लिया लेकिन हटाया नहीं मन, सही रूप में नहीं जाना। रोटी को देख तो लिया लेकिन बार बार पेट पे हाथ फेरे, रोटी खाई नहीं। अगर रोटी खाते तो पेट पे हाथ रखते फिर तो गिलास को तोड़ते और मुंह में ले जाते। बिल्कुल ध्यान दे लो सजनों, कितनी गजब की बातें हैं गीता की। ख्याल उसके वश में तो मन एक बार तो इस जन्म में कर देखो, लगा लो लगन कि मैंने एक बार तो अपनी जात में तलीन हो जाना। और जो ही आप विवेक द्वारा वैरागी बनते हैं, वैरागी का मतलब चारों ओर से मन का हट जाना, withdrawing your mind from all direction, from all name and forms, all names and forms। ये जरूर किए वरना पखंडी कहलाएंगे। अगर वो विवेक हो गया तो मन क्यों फंसा हुआ कहीं, अगर फंसा हुआ तो मतलब वहां पखंडी हो गया। फिर भगवान क्या कहेंगे? परागंदा दिल है ये मक्कार कहलाएंगे। या फिर जैसे लूमड़ी मक्कार थी, मक्कार के जैसे वो कौवे के साथ बातें कर रही थी ना, ऐसे उसके मन के भाव नहीं थे। वो तो उसके मुंह में पनीर के टुकड़े को हथियाना चाहती थी। असल वो ये नहीं कहती मैं तेरी बहन हूं, मैं तरसती हूं तेरे लिए, बड़ी मुद्दत से तेरी आवाज सुनने के लिए बेताब हो रही थी। ये सब बातें क्या है? मन ग्रंथ है। असल बात ये है कि कौवे को बुलवाना चाहती है, उसे मुंह का टुकड़ा जो पनीर का टुकड़ा है वो हथियाना चाहती है। इसके लिए क्या बोले वो मक्कार, और शब्द क्या होता है बेटे? कपटी। कपट और किसे कहोगे? जैसा वो प्रगट कर रहा है ऐसा वो ना हो तो क्या बोलेंगे? कपटी। वो बड़ा कपटी है। शाबाश। हमारे भारत में कपटी नंबर 1 कौन था? कपटी नंबर 1 अपने भारत में, आपकी बुद्धि क्या कहती है कपटी को? उसका नाम क्या था कपटी का? और हम जरा नमस्कार तो करें। रावण कपटी था। रावण के रिकॉर्ड को किसने बीट किया? शकुनी। और शकुनी का चेला कौन था? दुर्योधन। धिये दुर्योधन हो मेरी बेटी है, उसके चेले का नाम लो। चेला गुरु से 4 कदम आगे निकल गया था। गुरु जिनांदे टपने तो चेले जान छड़प। अगर गुरु टपने होंगे तो चेले उससे 10 कदम आगे निकल जाएंगे। तो अब अपने देश में अपने भारतीय इतिहास के अनुसार कपटी नंबर 1 दुर्योधन मामे से तो आगे बढ़ गया था बच्चे। मामे का रिकॉर्ड तो बीट कर दिया। हाय हाय, मामे के लिए तो कहा जाता है, मामा गुरु था ना उसका, उसी को पट्टी में तो उसके लिए कहावत है, गुरु गुड़ रह गया चेला चीनी हो गया। गुरु गोरी रह गया और चेला चीनी बन गया, आगे निकल गया। वो छपनी तो गोरी रह गया और ये चीनी बन गया, ये तो और ही आगे निकल गया। लेकिन आखिर में सजा जैसे कपटी को मिलनी चाहिए, तड़फ 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 के मरा। कपटी की सजा यही होती है। जो दूसरों के साथ कपट करेगा वो फिर आखिर में तो पिटेगा ना, आगे कपट कर नहीं सकेगा। इसलिए कहा जाता है काट की हंडिया केवल एक बार ही आग पे चढ़ाई जाएगी, दोबारा नहीं, क्योंकि वो फिर कोले हो जाएगी, राख हो जाएगी। कहा वो हंडिया नहीं रहेगी मेरी बेटी, मेरे सजनों। तो आप कपटी नहीं है, आप अंदर बाहर से एक जैसे हैं। तो क्यों नहीं आपका मन तलीन हुआ? अपने आप से इंक्वायरी करो। जब आप कपटी नहीं, आप मन वचन कर्म से एक है, अभी तक क्यों नहीं तलीन हुए? मेरे बताने में मैं मियां मिठू मान रहा हूं, लेकिन सच्चाई प्रकट कर रहा हूं, कोई कमी नहीं मेरी ओर से। जितना मेरे गुरुओं ने, मेरे आचार्यों ने, मेरे व्यास ने मुझे समझाया, शब्दों का सहारा लेकर के समझाने की पूरी चेष्टा करता हूं। आपका रोम रोम कह रहा होगा, इनके समझाने की तरफ से कोई कमी नहीं। जब ये बात सच्चाई की है फिर आपकी समाधि लग जानी चाहिए, क्योंकि आप कपटी नहीं है, आप छली नहीं, परागंदा मक्कार नहीं है। क्यों नहीं आपने मन, जब पता लगे कि ये चीजें जा रही हैं, ये नाशवान है, नाशवान अर्थात सिवाय नाश हो जाने के इनके पास और कुछ नहीं। जैसे धनवान सिवाय धन के उसके पास कुछ नहीं,
इस तरह नाशवान सिवाय इनके नष्ट हो जाने के और कुछ नहीं इनके पास। तो दाना कहां इनसे। देखो हमारे जगत गुरु भगवान क्या कह रहे हैं, दाना आदमी कभी भी अपना मन नहीं फंसाएगा। जैसे बेटी आपको वर्मा जी इतनी प्यारी लगती है, लेकिन किसी बेटी में अपने मन नहीं फंसाया, क्योंकि शुरू से वर्मा को पता है कि इन्होंने पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है। अब ये आखिरी रहेगी तो कितनी लाडली है, प्यारी है, बड़ी अच्छी आपकी, लेकिन मन में तो ये बात बैठी हुई पराया धन है, इसने नहीं रहना। तो जो बात ये पक्की बैठ जाती है, इसलिए जब मन नहीं लगता आपको। जो हमें तो बात पक्की हो गई है, फिर मन फंसा हुआ है क्या? अगर फिर भी मन फंसा हुआ है फिर भगवान क्या बोलेंगे, बड़ा गंदा दिल है ये मक्कार, जानता भी है फिर भी मन नहीं निकाल सका। कोई मुझे ये जवाब दे, जब जानती है समझती है, हाँ फिर क्यों नहीं मन निकाल सके? बड़ा खासा का सवाल है और बड़े कमाल का जवाब है। जब हम जानते भी हैं, हमारी बुद्धि हमारा मन पूर्ण पैर मान गया कि ये चीजें नाशवान है, जा रही है, तो फिर हमारा मन क्यों नहीं आता और क्यों नहीं समाधि लगी? फकीर चंद आप भी ऐसे बोलोगे? अपने पर अप्लाई करो ना, कहिए। श्रद्धा, आगे श्लोक यही जवाब दे रहा है। श्लोक पता है कौन सा है? श्रद्धावान। ठीक कह रहे मेरे बेटे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे। श्रद्धा की कमी, जानते हैं मानते भी है, लेकिन हमारी श्रद्धा की कमी है। पूरा नहीं जाना है, लेकिन पूरा अगर पूरा जाना हो तो फिर तो कभी भी ना हो। इसका दृष्टांत देते हुए गुरुदेव कहा करते हैं, व्यक्ति रोटी खा रहे, बड़ी भूख लगी है, और बात से हा हा का नहीं खाना रोटी, नहीं खानी रोटी, नहीं उतर। ये कौन है? ये तो मनोरी बोल रहा है। तो मुंह तक गिलास गया तो नीचे आ गया, रोटी नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, पागलों तरह बोली जा रहा है। तो दरवाजा खोला गया, रोटी रोटी तो नहीं खाई, गिलास तो मुंह तक था, नीचे कर दिया, वो आ गया। क्या बना है इसमें? हलाल है, जहर है, जहर है। अब मजाले वो खा जाए, मुझे पता लग गया ये षड्यंत्र रचा गया, आज ये फलानी जगह से सब्जी और सबको लिए, उन्होंने बीच में टीका लगाया जहर का है। ये किसी चिड़ी को डाल, वो चिड़ी को डाल खाने की देर थी, वो सिर फेंकती, इतनी तेज जहर। भैया तूने मेरा कहना मान लिया, बचा दे। तो हमारे गुरुदेव या विवेकानंद कहते हैं, वो नालायक इस मन को भगवान का इतना कहना नहीं मानते कि ये चीजें नाशवान दुखदाई है, इसी से प्रकट हो। एक दोस्त का कहना मान लिया, ग्रास वही छोड़ दिया। हमारे में इतनी श्रद्धा नहीं है, लांती मन कहीं का, मूर्ख मन। भगवान बता रहे हैं कि इसी से दुख होगा, जन्म मरण होगा, फिर भी हम इसी में चिपके हुए हैं। शेम शेम शेम। यूं समझाओ ना अपने आप को कि इतने बड़े विश्वास, जिससे कि दोस्त पर विश्वास। एक सखी आपको कह रही थी ना ये चीज ना खा टिक्की, क्यों? इसे शौच आएगा, ये टिक्की शौच वाली है, बार बार बाथरूम में जाएंगे है। हाँ नजर टिक्की आती है, लेकिन ये तो वो लेती है जिनका पेट में कब्ज हो। हाँ मेरे पास आधी थोड़े मुंह में डाले तो निकाल के बाहर कर दी। विश्वास किया ना? इसी तरह भगवान पे विश्वास करो, पूरा विश्वास जाता था। उसका लक्षण क्या है? हमारा मन उसको छोड़ दे। छोड़ने का मतलब उसके सहकार्य को छोड़, उसके साथ अटैचमेंट नहीं होगी। लो अब जो मन में उसमें शक्ति थी, देखो मन की शक्ति, जहां जहां मन चिपका हुआ उतनी शक्ति उधर गई। जैसे मैंने दृष्टांत ये मोमबत्ती का दिया, अगर मोमबत्ती मेज के ऊपर खड़ी है और जल रही है तो उसने अपनी मोम दी है, उसी अपने मोम के पर ही उसका जो बेस है वो खड़ा है। नीचे जो उसका बेस है वो उसी पर उसने दिया, उसने अपनी मोम। बड़ा सा दृष्टांत है। इस तरह अगर मन का चिपका हुआ माँ बाप बहन भाई पति के साथ किसी के साथ, तो उसने अपनी मानसिक शक्ति दी है उसके साथ। और मन कहाँ लगे भगवान के साथ, जब काफी शक्ति हमारी बटी पड़ी है। हाय शाबाश, ये भाई ने फैक्ट्री खोली है, दालों की फैक्ट्री चलानी है, तो उसने क्या, उसकी 6-7 दुकानें हैं, धीरे कर उसने दुकानें बेचनी शुरू कर दी। उसके बाद कोई 50-60 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, दुकानें बेच दी, सस्ती बेची, कुछ कैसी बेची, अब इतने रुपए से फैक्ट्री बनाएगा। इस तरह हमारे मन में बड़ी शक्ति है, क्योंकि भगवान ने क्या कहा, इंद्रियों में मन में हो। तो मन में बड़ी शक्ति है, विशेष शक्ति। आत्मा में बड़ी शक्ति है, उसके नंबर 2 पर मन में शक्ति होती है। तो फिर क्यों नहीं तलीन होता भगवान के अंदर? इसलिए किसी शक्ति बांटी हुई है। विवेक का चेहरा है आपका, विवेक पर पूरा विश्वास नहीं कि ये चीजें नाशवान है, और जो चीज नाशवान होती है वो दुखदाई होती है। अनित्यम असुखम। अब ये बात आपकी गहरी उतर जाए, इस पर श्रद्धा हो, जैसे रोटी नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, नहीं क्योंकि जहर है। हलाल है, हलाल होता है एक्यूट पॉइजन, जिसमें थोड़ा सा भी अंदर गया और मौत आ गई।
खून की में हलचल मच जाती है। इस तरह इनसे व्यवहार करना है, इनके साथ मन नहीं फंसाना। लो यही बैठे बैठे ही हम सब की समाधि लग जाए। मैं हट जाए चारों ओर से। और एक मिनट, इस अकबर बीरबल की बड़ी अच्छी बातें आपको मैं सुनाता भी हूं, आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी होंगे। एक दिन की घटना सुनाऊं। कोई ऐसी चर्चा अपनी पत्नी से करके आ रहा था बीरबल, तो ऐसी चर्चा चली होगी, तो आके महफिल सजी हुई थी आगे, और बीरबल भी आ गए और ये भी मदारसा भी आ गए। आ जाने के बाद मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, ध्यान देना, बड़े क्रोध में था या त्योरी चढ़ी हुई थी। अरे बीरबल जी आलिजा, ये जो होते हैं ना यक्का बान, गाड़ी बान, ये सारे जिनके साथ वान लगता है ना, सारे हरामी, गंदे और चोर उचक्के होते हैं, कुत्ते होते हैं, कुत्ते बेईमान होते हैं जिनके अखीर में वान आता हो। महाराज जी आपने क्या कहा? ये यक्का बान, गाड़ी बान, ये यकवान, ये जितने भी ये सारे गंदे कमीने होते हैं। आप सोच के कह रहे थे और मैं कहकर सोचे नहीं थे। आप देखो शर्मिंदा करता है, हाँ मेहरबान, मेहरबान, लो मेहरबानी तो मान लगा पड़ा है, हाँ मेहरबान। वाह बीरबला वाह, और अब तेरी जैसी एक और पैदा करता। क्या जवाब दिया? हाँ मेहरबान, मेहरबानी तो है, शाबाश। ये जितनी भी वान चीजें हैं ना, हाँ मन इनसे हट जाएगा। नाशवान है, हाँ, लेकिन हटेगा कौन? जो खुद विवेकवान है। बस इतनी समझ आने की देर है, ये बात गहरी उतर जाए। ये जारी आप व्यवहार मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, मन करके नहीं। अब लगाइए क्या करके? मन करके। अब बार मन नहीं उलझेगा, लेकिन व्यवहार करते हुए तो मन करके नहीं। मैं लकीर खींची, इस खाली जगह को पूर्ति कीजिए। मन करके नहीं, कर्तव्य समय का। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। तर्जमा भगवान का, मेरा रोम रोम दुआएं दे रहा हूं आपको। मन करके नहीं बल्कि कर्तव्य करके। जो है फर्ज तेरा रख नबी तकमील कर। अब हम ड्यूटी बाउंड हो जाएंगे, नॉट माइंड बाउंड, नॉट अटैचमेंट बाउंड, बट ड्यूटी बाउंड। मेरे कर्तव्य माँ जी के प्रति, पिताजी के प्रति, बहन भाई के प्रति, ये मेरी पत्नी में विश्वास, इसके बाप को विश्वास देकर लाया हूं। इसका सुख मेरा सुख, इसका दुख मेरा दुख। तो विश्वास, मैंने विश्वासघात नहीं करना। अब ड्यूटी बाउंड हो गए हम। अंग्रेजी में ड्यूटी बाउंड कहेंगे और वैसे हम कहेंगे क्या? कर्तव्य। कर्तव्य के अंदर हो जाएंगे अब बस। लेकिन मन नहीं उलझेगा हमारा, मन नहीं उलझता बच्ची। ये कर्तव्य है मेरा। जैसे आप अपने कर्तव्य पूरा किया, चाहे अर्जेंट पीसा वर्क कह लो, लेकिन अपने कर्तव्य तो पूरा किया कि मेरा कर्तव्य मैंने करना है। वेरी गुड। हिंदू धर्म देखो कहां जा रहा है। कर्तव्य में होकर करते हैं तो अंतःकरण निर्मल होता है, और अगर हम मन द्वारा करते हैं तो मरते हैं। फिर मन में विषेपता पैदा होती है, मन में संस्कार आते हैं। फिर हम परलोक नहीं बना सकते, लोक भी नहीं बनेगा। लोक क्यों नहीं बनेगा? कोई जवाब दीजिए। परलोक तो बड़ी दूर बात है। जो मोह में मर करके में काम कर रहे हैं तो वो उनका लोक भी नहीं बनता। क्यों? क्यों बोलो? तो अपने हजूर कहते हैं परलोक तो बड़ी दूर की बात है। जो मन फंसा के कर्म कर रहे हैं, उलझ के कर्म, उनका लोक ही नहीं बनेगा। क्यों? क्या जवाब है आपके पास? बेटे अब क्या चगले मारी जा रहे हो? क्यों लोक नहीं बनेगा? फकीर चांद जी कहां चले गए? एब्सेंट हो गए। नहीं मेरे बेटे नहीं ठीक जवाब दे रहे। फकीर चंद बोलो। क्या? आगे अच्छा, आप अपने भगवान का जवाब सुनो और हमेशा याद रखो, वो लोग भी नहीं बना सकता परलोक जिसका मन उलझा हुआ है, उलझता जा रहा है। क्यों? मन में विक्षेपता पैदा हो जाती है। कमलो मारे एक चलता इनके मुंह के ऊपर, पर दिवाली का दिन है ना, फिर मैं नहीं मारता। बेटे उनका मन विक्षेपता में आ जाएगा, हलचल में आ जाएगा। तो हलचल में आ जाने वाले के लिए हमारी कहावत मशहूर है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न लोक का न परलोक का। क्योंकि उनकी तो इसी मान्य करनी है। तो गीता ने जितना भी उपदेश दिया है इसको टिकाने के लिए, ये टिका रहे। दिल की तवाज़ुन का है नाम,
चाहे वो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, चाहे बुद्धि योग, चाहे कितने भगवान ने जो जप योग, कितने योग भगवान ने गीता में गिनाए, सिर्फ इसको टिकाने के लिए कि ये टिका रहे, ये टिका रहे। हाँ, माँ बाप ने एक लड़के का, अब तो वो शी छोड़ गया, राज सोच कर रहा था तो वहीं मर गया। क्यों? उसके साइकिल छुड़वा दिया, साइकिल के पकड़ के दीवार से टुकड़े कर दिए कि तू साइकिल नहीं छोड़ेगा। तो साइकिल लेके ना दीवार के साथ जो भाई ने मारा, साइकिल क्रैक कर दिया। क्यों? वो साइकिल चलाते जाते उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था, तो झूठ पड़ता था यूं, तो साइकिल नीचे वो ऊपर। कई बार ऐसा हुआ, तो छोटा साइकिल नहीं था। साइकिल क्यों छोड़ा गया? साइकिल पर सफेद नहीं रहता था। हाय, लोग क्यों नहीं बनता? क्योंकि मन हमारा स्थिर नहीं होता, उसको दौरे पड़ जाती है। तो लोग किसका बनेगा? जिसका मन स्थिर है। दिल के तवाज़ुन का है नाम, न भूलो तर जाने वाले नेक जीवो। वो गीता आपके लिए है, मैं गीता को थोड़ा सा प्रकाश डालने वाला हूं, समझाने वाला हूं। बस जिसका मन स्थिर हो गया उसकी दिवाली हो गई, उसका मन भगवान में टिका रहेगा। और जो अंदर पर्दा है अपने आत्मा पर, वो उतर जाता है। जगमगाहट किसकी? परमात्मा की। अनुभव हो गया। हमारी ये दिवाली है, वो दिवाली मुबारक आखिर भगवान जी के नाम पर है। हमारी, हम साधक कल्याण कामी है ना, हमारी दिवाली आंतरिक होती है, अंदर के पर्दे उतर जाए। और पर्दे उतरते हैं जिसका मन कहीं नहीं लगा हुआ, एक मालिक की सिवाय कहीं नहीं चिपका हुआ। उसने अपनी मोम डाल के अपनी मोमबत्ती नहीं जलाई, नहीं खड़ी की, उसने अपनी मन की शक्ति देके किसी के साथ उलझा हुआ नहीं है, इसलिए वो अपने भगवान में है। भगवान के प्यारे महात्मा या साधु या दरवेश कौन होती है? जिन्होंने अपने मन की शक्ति सिवाय भगवान के कहीं नहीं लगाई। बहुत मैं सरल करके बता रहा हूं, बहुत सरल कर रहे हैं मेरे देवियों, जिसने अपनी मन की शक्ति सिवाय भगवान के कहीं नहीं लगाई हुई। हाय, गीता में कहां आया ये सब जो मैं बोल रहा हूं? मैं तो नहीं बकवास कर रहा अपनी ओर से। गीता में कहां आया भगवान ने ये कहा, उससे मन की शक्ति कहीं लगाई हुई। तो बेटी क्यों भूलते बारे में है को? लगन हो किसी से न जिसकी, ये कितनी बार मुंह से बोला आपने? लगन हो किसी की न जिसकी, बहुत तर गया। स्वयं भगवान के उसकी लगन, कहीं लगन का मतलब मन की शक्ति जिसे लगाए से तो नहीं मन लगता। मेरे पास ये रुमाल है, हाँ, अब मैं चिपकाना चाहता हूँ इसमें, इसके ऊपर ऐसे थोड़ा चिपके गए। मैंने किया जैसे कि बाबा झल्ला हो गए ऊपर महात्मा चिपक गया, अरे कौन ही चिपके? चिपकेगा तब जब इसके साथ लेवी लगाई जाए, कोई चिपकने वाली चीज लगाई जाए। मन चिपकता है तब जब इसके साथ कोई स्वार्थ लगाया जाए, कोई मतलब लगाया जाए, तब चिपक जाएगा। तो जब ये पता लगा मेरे सारे स्वार्थ तो भगवान से पूरे होने हैं, कागज के साथ जब तक कोई चीज न लगाई जाए वो चिपकेगा नहीं। मन के साथ जब तक कोई स्वार्थ न लगाया जाए वो किसी का चिपकेगा नहीं। अब उसे पता मेरे सारे स्वार्थ मेरे भगवान से पूरे होने हैं। ऐसे जीव की हो आगे दिवाली, आंतरिक दिवाली। दिवाली किसकी? हमारे जैसे जीव जो कल्याणकामी है, किसकी? जब अंदर के पर्दे उतर जाए और जब हम जाप करने यूं बैठे तो सही रूप में बैठ जाए। जहां तन है वही मन कहीं न जाए, बिल्कुल अपने महाराज जी के साथ। बड़ा गजब का दृष्टांत है अपने प्रभु का कि जैसे रवाइयों के झोंके ना आए और इधर दीपक जल रहा तो पूरा जलेगा, इसकी जो है बत्ती लर्जेगी नहीं, दीप शिखा बोलती है, ये लौ लर्जेगी नहीं, सीधी जलेगी क्योंकि वायु के झोंके नहीं आ रहे। जिसमें मन में संसार संबंधी संकल्प विकल्प ना आए, मन सीधा होके जाएगा। हाय बहुत अच्छी। यूं ही होगा योगी को हासिल, ख्याल उसके वश में तो मन में भी। ये बड़ा गजब का फरमाना छटिया जाएगा, ऐसे बनकर तब हमारी आंतरिक क्या दिवाली हो गई। पर्दे उतर गए और मन भगवान में स्थिर हो गया। अब रहेंगे संसार में न रहने के बराबर, व्यवहार भी करेंगे चिपकते हुए नहीं, सुलझते हुए, ना के बुरी आगे उलझते हुए। गीता यही कहते हैं मेरी दुनिया में रहो सुलझते हुए, ना के उलझते हुए। ये कैसे होगा? जब भगवान जी का ज्ञान हो तब हम सुलझते हुए रहेंगे, उलझते हुए न रहेंगे। इस रूप में दिवाली मेरी देवियों मेरे सजनों मुबारक मुबारक मुबारक। हमारे अंदर के पर्दे उतर जाए और हम अपने मालिक के साथ चिपक जाए।
मेरा छोटा सा बच्चा जो माँ का दूध पीता है चिपक जाता है माँ के साथ, इस तरह हमारा मन भगवान के ज्ञान को लेकर भगवान के साथ चिपक जाए, चूंकि उन्हीं का अंश है। जैसे छोटा बच्चा जो दूध पीने वाला है माँ का अंश है, माँ के साथ चिपकता है दूध पीने के लिए, इस तरह हमारा मन चिपक जाए भगवान के साथ, तो भगवान का अंश है। लेकिन चिपकेगा तब जब इधर से हट जाए, रहतेगा तब जब विवेक काम कर रहा हो, विवेक तब काम करेगा जब वैराग पैदा हो जाए, वैराग तब से फिर रहता है जब हम वैराग की कदर करें। वैराग ने बता दी चीजें जाएगी नाशवान, पर नाशवान सुन के हमारा मन हट जाए। नाशवान का दूसरा अर्थ लगाएगा तुझे छोड़ के जा रही है। नाशवान का लाक्षणिक अर्थ सजनों, हर शब्द के दो अर्थ होती है, एक शाब्दिक, दूसरे क्या होता है लाक्षणिक। एक लिटरल मीनिंग, एक क्या होती है बेटी एलिगोरिकल मीनिंग, इंडिकेटिव मीनिंग। एलिगोरिकल या इंडिकेटिव, हमारा हिंदू धर्म लिटरल मीनिंग को नहीं मानता। हमारा हर शास्त्र लिटरल मीनिंग नहीं बल्कि एलिगोरिकल मीनिंग लाते हैं, एलिगोरिकली या इंडिकेटिव मीनिंग। गीता के हर शब्द में एलिगोरिकल मीनिंग है। ये चीजें नाशवान अर्थात तुझे छोड़ के जा रही है, मुझे छोड़ के जा रही है, तुम्हें मैं क्यों चिपका हुआ हूं। अब आप तलीन हो जाएंगे भगवान के साथ। तो मेरे जरिए अब आपका मन ही फंसेगा। जब इनकी असलियत का लग गया पता, अब आपका मन उलझेगा ही नहीं, अब आपका मन फंसेगा ही नहीं, बल्कि आपका मन मालिक के संग लग जाएगा। परमात्मा करे मेरे इस नाशवान शरीर के रहते हुए आप अपने अंदर में तलीन हो जाए, तब मेरा सुनाना सफल, ये सफार में रहना सफल, और आप द्वारा दिए गए 4 टुकड़ों का खाना सफल। जब आपके अंदर का दीपक तो जल रहा है, ये नहीं कि मैंने जलाना है या आपने जलाना, जल रहा है। आगे पर्दे को, और पर्दे क्या विक्षेपता के, विक्षेपता का पर्दे चुके, इसको हमने नाशवान नहीं समझा प्राणी पदार्थ को। मन यूं चला जाता है, यूं चला जाता है। दुनिया बनी रहेगी, हमारा मन नहीं जाएगा। सिनेमा कोई चला गया, हम सिनेमा में नहीं जाते, तो क्या सिनेमा को आग लग गई? नहीं, सारी चीजें बनी हुई है, पर मन करके हम नहीं जाते। हमारे लिए ना होने के बराबर, क्लब ना होने के बराबर, पार्क ना होने के बराबर हमारा नीला। इसलिए कहा जाता है मन जीते जग जीत। जिसने ज्ञान से मन को जीत लिया, सारा संसार जीता गया, सारा संसार। ये तरीका है भगवान जी का। इस रूप में दीपावली मेरे सजनों, मेरे भाइयों, माताओं, बेटियों, मुझे और आप सबको मुबारक कि मन अंतर्मुखी होकर मालिक के संग लग जा। रहे दुनिया में, पर दुनिया के बन के नहीं, दुनिया बनाने वाले के बन के। वो हो मैं कुर्बान, हो मैं कुर्बान, दुनिया के बन के नहीं, दुनिया बनाने वाले के बन के। शाबाश शाबाश शाबाश। मुझे दुनिया बनाने वाले के संग लग गया, तर गया। यही गीता समझाती है, यही मैं पक्का कराने आया हूं, अभ्यास करवाता हूं कि ये बात पक्की हो जाए। परमात्मा करे मेरी मेहनत सफल हो। व्यर्थ तो जाएगी नहीं, देर लगती जा रही है, पता नहीं क्यों। तरीका यही होता है कि ये चीजें तो रहेंगी, शरीर भी रहेगा जब तक आयु है, लेकिन हम चिपकेंगे नहीं, हम उलझेंगे नहीं, हम सटिक्कर नहीं बनेंगे, बल्कि निराले बनकर रहेंगे, बिल्कुल निराले बनकर रहेंगे। मैं निराला सबसे आला, निराला सबसे आला। मुबारक इस रूप में दीपावली। परमात्मा करे एक एक मेरी मैया या उपस्थित होने वाली मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई इस तरह अपनी आंतरिक अवस्था बना, तब समझिए कि हमने किसी भगवान के प्यारे गीता अनुयायी की संगत की थी। उसने गीता सुनाई थी, न कर सुनाई थी, समझाई थी, न कर समझाई थी, बल्कि मालिक के संग चिपका दिया था। ये जो भगवान गुरु बन के मेरी और आपकी सेवा करो, तो जगत गुरु है ना। उस दिन मैं यही कीर्तन करवा रहा था, आज फिर कीर्तन करवा रहा हूं। हमें तो जगत गुरु, लोगों को तो बात लोकल गुरु है, हमारे पास तो कृष्ण मंदिर जगत गुरु है। ऐसे गुरु मिले हुए हैं, फिर भी समाधि न लगे, फिर भी मन इतना चोटिया ज्ञान लेके नाट के ना। कदर करो अपने भगवान की। मेरे मालिक ने आपको इतनी चोटी का अपना ज्ञान दे दिया, गुरुओं के महागुरुओं में मिले हुए हैं। फिर पुकारो अपने भगवान को। और जेड़ा मन दिया मांगा मोड़े, ऐसा कोई पीर मिले जेड़ा। पुकारो अपने भगवान को। और जेड़ा मन दिया मांगा मोड़े, ऐसा कोई पीर मिले है। बहुत अच्छे,
पुकारो पुकारो भगवान को। ओ जेड़ा तार हरी संग जोड़े ऐसा कोई पीर मिले। ओ जेड़ा तार पुकार उठो। ओ जेड़ा तार हरी संग जोड़े ऐसा कोई पीर मिले है। जेड़ा ओ जेड़ा मन दिया वागा मोड़े ऐसा कोई पीर मिले है। जेड़ा बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओ जेड़ा तार हरी संग जोड़े ऐसा कोई पीर मिले। जेड़ा बहुत अच्छे पुकारो अपने मन से पुकारो। ओ जेड़ा तार हरी संग जोड़े ऐसा कोई पीर मिले। जेड़ा जाहो। ओ जेड़ा मन दिया मांगा मोड़े ऐसा कोई पीर मिले है। ओ जेड़ा तार हरी संग जोड़े ऐसा कोई पीर मिले है। कर दो कृपा प्रभु जी कर दो कृपा इन जीवों पर कर दो। ओ जेड़ा तार हरी संग जोड़े ऐसा कोई पीर मिले। ओ जेड़ा मन दिया मांगा मोड़े ऐसा कोई पीर मिले है। हार्दिक आशीर्वादों नेक जीवो तर जाओ। भगवान इसी जन्म में आप सबको तार दे।